दोस्तों मेरा ये वीडियो उनके लिए जिसका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है, जो टॉपर बनना चाहते हैं, और दोस्तों जिनका पढ़ के हुआ है 50%, 60%, 70% पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये एक वीडियो आपके अंदर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस भर देगा। न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, सब चीजें यहां पे मैं बताने वाला हूं कि फास्ट कैसे कवर कर सकते हो। बट सबसे पहले आप वीडियो के नीचे मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 2000 कमेंट और 5000 लाइक अगर आप कवर करते हो तो कल संदीप सर के साथ केमिस्ट्री में आप मुझे देखोगे, मैं भी आऊंगा और आपको जिस तरह से मैंने इंग्लिश में आपकी चीजें हेल्प की है तो सेम आपको इसके अंदर करूंगा। और मैथ का तो बिल्कुल टेंशन नहीं, मैथ में तो वन मैन आर्मी मैं लेके चलने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जब मेरा वीडियो आ रहा है उस टाइम पे अमोल सर का इजी ट्रिक वाला सेशन चल रहा है। दोस्तों आपको मैं बोलना चाहता हूं कि प्लीज आप उसको देखना चाहिए आपको। अगर अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है तो ऑलरेडी प्रदीप सर का सेशन लगभग खत्म हो गया है, सुबह से चल रहा है, उसको भी आपको 2 के स्पीड पे कम से कम देख लेना चाहिए। बट अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो इसको देखना चाहिए। देखो, जब आप खुद से नोट से प्रिपेयर करते हो और अगर कोई टीचर बता के कवर कवर कराए तो आपकी चीजें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट कवर होती है। ये हमेशा याद रखना, खुद से करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हो, तो ये एक ध्यान रखना। अब दूसरा है कि सर मैं कितना चैप्टर्स कवर करूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि देखो, फिजिक्स 1 का कम से कम आपको स्टार्टिंग के 5 लेसन तो हो जाने चाहिए थे आपके। अगर समझो नहीं हुआ है तो आप कम से कम, अगर समझो आप एक पास होना चाहते हो तो आप फिजिक्स 2 आपके लिए हेल्प करेगा। जैसे लेसन नंबर 16 है, आप मेरे इजी ट्रिक के नोट्स देखो, लेसन नंबर 15 है। मैं अगर बात करूं दोस्तों, लेसन नंबर 14 है। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं लेसन नंबर 13, ये सब इसके अंदर आप देखोगे गिन के दोस्तों 4 से 5 डेरिवेशन, उससे ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, थियरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा ही थियरी पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये लेसन कवर करना है। इजी ट्रिक के वीडियोस अवेलेबल है, फटाफट कवर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे तो बहुत सारे डेरिवेशन है। यहाँ पे आपको 4 से 5 डेरिवेशन वही बार बार पूछे जाते हैं, डायग्राम से। एंड दोस्तों इसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए मैं सेपरेट बता रहा हूँ क्या करना है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको लेसन नंबर 9 जो आपने अपने प्रैक्टिकल्स में कवर किया है दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका बस अगर आप फाइनल इक्वेशन पढ़ लोगे, लेसन नंबर 10। और दोस्तों इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो, ये 2 लेसन उसके बाद भी अगर आपको कवर करना है, जैसे हमने लेसन नंबर 10, हाँ लेसन नंबर 11 भी आपको चाहिए, कवर कर सकते हो। बट अगर आपने इतना किया, ये 2 किया और इसका स्टार्टिंग का 1 2 3 कर लिया तो भी आप दोस्तों आराम से बहुत अच्छे मार्क्स तक पहुंच जाओगे। तो ये अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो आज दिन में कम से कम सबसे पहले पार्ट ये करे, और जिसका सब हो गया है पहले वो पार्ट 2 का रिवीजन करके रख दे, क्योंकि अपना पेपर दोस्तों मिक्सअप आएगा। अगर आपका कोई भी एक पार्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग है, दूसरा पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, टेंशन मत लेना। अगर समझो आपने टोटल 16 लेसन में से अगर समझो आपने 12 लेसन किया है, 10 लेसन किया है, तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहां पे दिक्कत हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 2 लेसन कवर कर लो। पर मेरा सजेशन है कि अगर समझो आपने 10 या 12 लेसन कवर किया तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो अभी भी। आप अभी जाओ और जाके बचे हुए 2 से 3 लेसन के जो भी बचे हुए लेसन है उसके आप इजी ट्रिक से फटाफट पार्ट कवर करने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी अगर आप इजी ट्रिक से उसका पार्ट कवर करोगे तो आपकी चीजें बहुत जल्दी जल्दी और बहुत फास्ट अच्छे से कवर हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों आप जैसे अभी समझो यहां से मैं आपको एक टाइम दे रहा हूं कि जैसे आपने 2 से 3, अब 1 1 घंटे में आपको लेसन खत्म करना है। 3 से 4, फिर गैप ले लो, 4 10 से 5 10, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है 5 20 से 6 20। एंड दोस्तों यहाँ पे फिर आप 40 मिनट्स का रेस्ट लो, फिर 7 से मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे आप गैप मत लो, 10 मिनट का गैप लो, 6:30 से 7:30, ये भी एक कवर कर दो। देखो 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 5 लेसन तो अभी भी आप कर सकते हो। और जिनका हो गया तो इस टाइम पे वो रिवीजन करे, कुछ बाकी है तो इस टाइम का वो यूटिलाइज करे। 7:30 को हमारा फिजिक्स एक्सपर्ट का सेशन है, प्लीज इस सेशन को अटेंड करना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें सब नहीं पढ़ना है। हमें ये, अगर यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को पता चल जाएगा कि अपने को आंसर्स कैसे लिखना है। अब हमेशा जैसे अगर कोई प्रोसेस आता है, कुछ भी आता है, तो उसमें अगर आपको 2 से 3 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो, 4 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको सेशन में पता चल जाएगा। तो ये आप नाश्ता करते हुए, आराम करते हुए ये सेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बस हेडफोन रखना कि चीजें आपके दिमाग में बैठे। देन दोस्तों इसके बाद, इस सेशन के बाद फिर से मैं आपको बोलूंगा कि उसके बाद आप न्यूमेरिकल का 2 घंटे का एक सेशन रखो। इस न्यूमेरिकल के सेशन में आप किसी की हेल्प मत लो, आप अपना टेक्स्ट बुक उठाओ। देखो हमेशा आपका जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे दोस्तों, कोई अगर आपको बोलेगा ये 2 मार्क्स का यही इंपॉर्टेंट आएगा, 1 मार्क्स का यही इंपॉर्टेंट आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है दोस्तों,
ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जब आप पेपर में जाओगे तो पेपर में जाने के बाद, हाँ सही हो गया, पेपर में जब आप जाओगे तो पेपर में जाने के बाद आपको बहुत फील होगा, पर मेरा एक आइडिया आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद आप उसमें देखो कि जो सबसे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल, जैसे मैं आपका टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूं, मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं। जैसे अभी देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो अभी आप ना फटाफट कवर कर सकते हो। जैसे मैं, ये देखो यहाँ पे, हाँ अभी जैसे आप पेज नंबर 41 पे आओ, देखो वहां पे है एक न्यूमेरिकल है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर समथिंग दिया है। अब देखो दोस्तों, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसके फॉर्मूले, जिसका पूरा का पूरा फॉर्मूला दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है। देखो पी नॉट विच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। अब ऐसे जो फॉर्मुलेस है दोस्तों, तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स आप पूरा का पूरा ये सब सम्स मत प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद कर लो। और जो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा है, अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो हमें टेंशन दिया है दोस्तों, सरफेस टेंशन हमें पता है, देखो उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पे हमें उन्होंने दिया है दोस्तों, प्रेशर के बारे में भी दिया है। प्रेशर उन्होंने हमें, एक्सेस ऑफ प्रेशर मतलब ये डेटा भी हमें दिया और हमें इनडायरेक्टली आर निकालना। उन्होंने डायमीटर पूछा, आर निकालो, उसका डबल कर दो। तो ऐसे आपके न्यूमेरिकल्स फटाफट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही आप अपना बुक ओपन करो, आप उसके सॉल्व एग्जांपल देखो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पेज नंबर 47 पे आओ, देखो आप फास्ट 2 घंटे में इस तरह से न्यूमेरिकल रेडी करो। बाद में आप देखो नीचे वीडियो के नीचे आके खुद कमेंट करके जाओगे, सर मजा आ गया, न्यूमेरिकल भी मेरा हो गया। अब देखो वहां पे क्या पूछा है दोस्तों, वहां पे देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, उससे आपको नोटेशंस भी समझेगा। कल अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, आप नोटेशन लिख के फॉर्मूला लिखते हो और आगे अगर समझो इनकेस लास्ट में आपका आंसर रॉन्ग हो जा रहा है तो भी चलेगा, बाकी तो आप लिख के आ रहे हो। पर अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं तो बोलता हूं सबसे पहले ना पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स ऐसे ही फटाफट कवर करो, ऐसे ही फटाफट आप पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स कवर करो। आप कोई वीडियोस देखोगे, ये देखोगे, उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। हाँ अगर आप वीडियोस देख रहे हो, जैसे हमने एक पीवाईक्यूज के वीडियोस अपलोड किए हैं न्यूमेरिकल्स के पार्ट 2 के, तो वो वाला आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप फटाफट फटाफट अपने न्यूमेरिकल्स, जैसे अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 में अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत, अभी देखो जो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं उसको मत कवर करो, उस न्यूमेरिकल्स को आप मत कवर करने जाओ कि हाँ वो बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं हो रहा है। और जो आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटे न्यूमेरिकल्स ही आपसे पूछे जाएंगे कि ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको, जैसे अगर पेज नंबर में बात करूं 317 पे न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल देखो पूछा गया न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर का। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, फाइंड इट्स डी बॉर्गविस वेवलेंथ। हमें निकालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करो, लैम्बडा इक्वल टू 1.228 अपॉन वी, और जस्ट वी का वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी चीजों को क्या करना है दोस्तों, कवर करना है, जिससे आप ये मत बोलना कल कि मैं पूरा का पूरा बस थियरी करके आया हूं। आप ये बोलना कि मैं न्यूमेरिकल्स भी किया हूं, थियरी किया हूं, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कम किया हूं। बट अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है कि आज के दिन बस थियरी कवर कर रहा है, वो एक तरह से कल बच सकता है। पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जब बस न्यूमेरिकल कर रहा है, वो कल रिस्क पॉइंट पे आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले थियरी थोड़ा कवर कर लो, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लो, और कुछ इजी ट्रिक के वीडियोस से फटाफट थियरी कवर कर लो, और फटाफट आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, प्लीज कैसा स्ट्रेटेजी, कैसा प्लानिंग लगा, प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।